jungle. अगर हमसे बोल देते हम गरीब आदमी हमारा साउंड सिस्टम हम अपना वाला सिस्टम बड़ा समय की सीमा है, 5 मिनट कहा है, तो बस मैं वही बात बोलूंगा जो मैं बोलने के लिए आया हूँ यहाँ पर। देखिए, धर्म की जो रक्षा है, धर्म और धर्म की रक्षा हमेशा राजा करता है। जब सम्राट अशोक थे तो बुद्ध धर्म पूरे दुनिया के अंदर था। तो जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो गौतम बुद्ध नगर बना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, इंटरनेशनल गौतम बुद्ध सर्किट बना। आपने देखा होगा पूरे देश का। तो जब तक आप अपनी एक पार्टी निश्चित नहीं करेंगे, क्योंकि जो पार्टियां होती हैं जो आपकी बात को कह सके, आपको धर्म को सुरक्षा कर सके, तब तक बात बनेगी। और माननीय काशीराम साहब ने 1984 में हमें एक पार्टी लेकर गए, उसके नाम है बहुजन समाज पार्टी। नेता बहन कुमारी मायावती है, जो आपने उनके काम होते हैं, उनका पूरा जितने भी कार्यक्रम होते हैं उस बारे में आपको पता है। आप सारे जागरूक लोग हैं। इस देश में अगर आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीना है और अपने धर्म को बढ़ाना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपने अपने घर को मजबूत नहीं करा तो इसकी और खराब होती चली जाएगी। आज पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा जो शोषण है पूरे देश के अंदर, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकारें हैं वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकारें हैं वो आपके संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए तैयार नहीं है। कि हम लोग घर में बैठे हैं, हम गांव-गांव जाकर घर घर जाकर लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को तैयार करें, अम्बेडकरवादी बनाए, बुद्धवादी बनाए और समतावादी बनाए। कोई देखता नहीं है, लोग कहते हैं कि राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से राजनीति की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर राजनीति नहीं करते तो संविधान नहीं बना पाते। जो लोग कहते हैं कि राजनीति की बात मत करो, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप राजनीति में मजबूत होते हैं तभी आपके अधिकार सुरक्षित होते हैं। अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो जिनकी दादी को गोली मारी गई, दादी को बम से उड़ा दिया गया, वो कभी राजनीति में नहीं आते। अगर राजनीति इतनी बुरी होती वो क्यों जिद कर रहे हैं कि मुझे बनना है तो प्रधानमंत्री बनना है। अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो जो भगवान से मिलने वाले थे योगी जी, वो कभी भगवान को छोड़कर, मठ को छोड़कर कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बनते उत्तर प्रदेश की। और हमारे लोग कहते हैं कि राजनीति की बात मत करो, अपने बच्चों को राजनीतिक स्वास्थ्य बनाइए, अपने बच्चों को राजनीतिक अवेयर किए अपने बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों को राजनीतिक अवेयर नहीं करेंगे, संविधान के बारे में नहीं बताएंगे, अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे, तो आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? फिर बताइए आप कौन सी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपकी अगर मुक्ति होगी, आपको अधिकार मिलेंगे, आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर बनने के बाद ही किया था। और लॉ मिनिस्टर कैसे बनते हैं बताइए? आप लोग बिना राजनीति के लॉ मिनिस्टर बनते हैं क्या? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर नहीं होते तो क्या संविधान बना पाते? नहीं बना पाते। जो लोग राजनीति का विरोध करते हैं वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानते, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे सिद्धांत को नहीं जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अपनी दीवारों पर जाकर लिख दीजिए तुम्हें इस देश का शासक बनना है। क्यों कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? अगर आप राजनीति को पसंद नहीं करते तो आप राजनीति लोगों को पसंद नहीं करते। मैं दावे से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा बहुजन समाज पार्टी का सिपाही रहूंगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने हमें जीना सिखाया है, मेरे जैसे लोगों को वकील बनाया है, मेरे जैसे लोगों को IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाया है। 2007 से लेकर 2012 तक आपने देखा होगा जब बहन जी की सरकार थी तो 0 बैलेंस पर एडमिशन हुआ करता था। आपके बच्चे पढ़ते थे, आपके बच्चे IAS बने, आपके बच्चे PCS बने और मेरे जैसे वकील बने। अगर पार्टी नहीं होती तो हम कभी अपना नाम रोशन नहीं कर सकते थे। आप जब नोएडा जाते होंगे तो देखते होंगे एक तरफ सेक्टर 14 है, एक तरफ सेक्टर 15 है, उसके बाद फिल्म सिटी है, करोड़ों रुपया की जमीन है और एक तरफ तुम्हारी विरासत है, दलित प्रेरणा केंद्र है। ये किसकी वजह से बना? ये बहन कुमारी मायावती जी के बना, ये पार्टी की वजह से बना। और जो लोग
लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज की कमेटी का। बुद्ध मिलन समारोह है, जो उनके प्रेसिडेंट है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे जैसे इंसान को बुलाया। वो लोग राजनीति से विरोध नहीं करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अच्छे राजनेता आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए। अफसोस की बात तो यही है कि ईमानदार लोग नहीं है। वो लोग नहीं है जो लोगों को परिवर्तन कर सके, वो लोग नहीं है जो घर घर जाकर मजबूत कर सके। ये ड्यूटी आप सब लोगों की है कि घर घर जाइए, लोगों को मजबूत कीजिए, नौजवानों को मजबूत कीजिए। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं अपनी एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आंखों में असर पैदा करो। जुल्म से लड़ने को तुम शेरे जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती पैदा करो, जब तक बात करने वाली नहीं है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा साथियों। बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि भोजन का समय हो गया है। हमें पूज्य भिक्षु संघ लाइन से बैठेंगे और जो भी सज्जन अपना भंते जी को भोजन लाए, अपना पंक्तिबद्ध तरीके से भोजन दे भंते जी को। आदरणीय सागर जी, सागर जी हमारे जय भी सर वैष्णो नगर के महासचिव पधार चुके हैं अपनी टीम के साथ। उनका